बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसे हम डिफाइन करते हैं ax इज इक्वल 0। हमने इससे पहले जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो इस टाइप की थी कि ax इज इक्वल b। अब अगर हमारे पास ये जो b है ये क्या हो जाए 0, तो ये हमारे पास क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमने डिस्कस करना है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम इससे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा जब आपके पास इक्वेशन होती है तो वो क्या बन जाता है, आपके पास सिस्टम बन जाता है। तो हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारे पास अगर हम m क्रॉस n होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखें तो वो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी इसमें m हमारे पास इक्वेशन होंगी और n इसमें क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, अननोन होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस so on प्लस a1n xn इज इक्वल 0। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन होगी वो हमारे पास a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस so on प्लस a2n xn इज इक्वल 0। और इसी तरह ये हमारे पास m इक्वेशन होगी तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस so on प्लस amn xn इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास m इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, m इक्वेशन है। और इसी तरह इसमें जो अननोन आपके पास है वो कितने हैं, n अननोन है, जिनकी हम क्या करेंगे, बाय सॉल्यूशन क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक हमारे पास होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास ये जितने भी आपके पास अननोन है इन सब की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए 0 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड होंगे इन इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होगा कि इनमें किसी भी एक ये जो कांस्टेंट होंगे, ये जो आपके पास कांस्टेंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नॉन जीरो होगा, यानी जीरो के अलावा जो आपके पास एटलीस्ट वन नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। जीरो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो वैल्यू जब आपके पास आएंगी तो वो आपके पास क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब आपके पास डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी आपके पास क्या हो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस इक्वेशन का। और जब आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो अगर आपके पास जीरो आता है यानी, तो वो तब आपके पास क्या सॉल्यूशन आता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। तो चलें अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम दो तीन मेथड पढ़ चुके हैं कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें आपके पास बाय रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म था, रो एचेलॉन फॉर्म था, और बाय एलिमिनेशन मेथड हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेम उन्हीं मेथड को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम गिवन है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन है माइनस x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल 0, और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस y मनफी 2z इज इक्वल 0। तो इसको सॉल्व हम करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस बनाएंगे। क्या करेंगे हम, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं कि ये जो आपके पास हम मैट्रिसेस बनाएंगे, ये जो आपके पास x के कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, जो y के कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में, और जो z के कोफिशिएंट है वो थर्ड कॉलम में। उसके बाद हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और ये जो राइट साइड पर 0 0 है वो लास्ट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो ये क्या है 1 मनफी 1 2। इसी तरह y के कोफिशिएंट लिखते हैं ये 2 3 1, और z के कोफिशिएंट लिखते हैं 3
2 -2। आप डॉटेड लाइन लगाएंगे और राइट साइड पर आपके पास क्या है 0 0। अब हमने क्या करना है, हमने x y z की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिसेस को क्या करेंगे, हम रो एचेलॉन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो रो एचेलॉन फॉर्म क्या होगी, तो फर्स्ट रो में आपके पास लीडिंग 1 होना चाहिए, तो वो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास लीडिंग 1 है। अब इसके नीचे जितने भी आप कॉलम में आपके पास एंट्रीज है उसे हमने क्या बनाना है, 0। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड रो है। तो हम सेकंड रो में ये -1 है, अगर हम इसे फर्स्ट रो में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम क्या ऑपरेशन करने लगे हैं, R2 को हम ऐड कर देंगे R1 में, और सेकंड हम ऑपरेशन करेंगे कि R3 को हम ऐड करेंगे। जब आप ऐड कर लें, जब आप -1/2 को R1 के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चले ये सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी 1 2 3 और ये 0। अब इन दो रो को हमने क्या करना है, ऐड। तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा 0। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब 3 + 2 ये भी आपके पास 5 हो जाएगा, और ये 0 + 0 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। अभी इसको इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 ये +2, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 -4 + 1 कितना आ जाएगा -3। अब -3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 -2 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 और ये -2, -6 -2 आपके पास कितना आ जाएगा -8। अब ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 और 0 को 0 में ऐड करेंगे, तो गेन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब सेकंड रो में हमें जो लीडिंग एंट्रीज है ये 5 है, तो इसे हमने क्या बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो है उसको हम 1/5 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से ये जो आपके पास मैट्रिसेस है, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 0। अब इसको जब 5 से सेकंड रो को डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 1 1 0। अब ये 0 -3 -8 और ये 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये -3 है, अब ये लीडिंग वन के जो नीचे कॉलम में वैल्यू होगी उससे हमने क्या करना है 0। तो ये -3 है, इससे हमने 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो 3 को R2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐड कर देंगे R3 में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 -3 कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पास फर्स्ट रो आ जाएगी 1 2 3 0। अब ये आपके पास 0 1 1 0। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + -3, आंसर आ जाएगा 0। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा +3 +3 -8 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +3 -8 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -3, और राइट साइड पर आपके पास क्या बच जाएगा 0। अब इसको हमने लीडिंग वन बनाना है थर्ड रो में, तो ये आपके पास -5 के साथ डिवाइड करवा दें, तो यहाँ आपके पास क्या, तो अब हम क्या करते हैं -1/5 के साथ डिवाइड करवा देते हैं R3 को। तो यहाँ से ये जो आपके पास मैट्रिसेस है ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3 0। अब सेकंड आपके पास है 0 1 1 0, ये 0 0 -5 के साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो गेन आंसर क्या आ जाएगा 1 0। अब ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म बन गई है। आप चाहें तो इसे रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास राइट साइड पर तमाम वैल्यू 0 है और यहाँ हमारे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। यानी ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है। अब हम इसे क्या करने लगे हैं, मैट्रिसेस से फिर अगेन इक्वेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म बन गई है। आप चाहें तो इसे रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये
गैस हो रहा है कि इस इक्वेशन का, इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, यानी हमारे पास 0 0 सोल्यूशन आएगा। तो अब ये हमारे पास क्या था, x y और z, यानी कि हमने x के कोफिशिएंट लिखे थे, ये y के और z। अब अगेन हम इस मैट्रिसेस से हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं और उसमें से x और y z की क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये थर्ड जो रो है इससे हम इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, 0x1 + 0y + 1 × z इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी तरह सेकंड रो से जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y + z इज इक्वल 0, यानी क्या आ जाएगा, y + z इज इक्वल 0। अब यहाँ जब z की वैल्यू 0 है, 0 पुट करेंगे तो अगेन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह जब हम फर्स्ट रो लिखते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट रो से जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा x + 2y + 3z इज इक्वल 0। y की वैल्यू पुट कर दें, 2 × 0 + 3 × 0 इज इक्वल 0। तो यहाँ से जो आपके पास x है इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ गई। तो मीन ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आया है, ये हमारे पास आया है ट्रिवियल सोल्यूशन। तो चलें अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन का क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें जो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन है वो हमारे पास है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x + y + z + w इज इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन है x + w इज इक्वल 0, और थर्ड इक्वेशन है x + 2y + z इज इक्वल 0। तो चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस बनाएंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x के कोफिशिएंट है ये हमारे पास मैट्रिसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को कॉलम में लिखेंगे, फिर y के जो कोफिशिएंट उससे कॉलम में, फिर z के, फिर w के, और इसके बाद डॉटेड लाइन आएगी और राइट साइड पर हमारे पास 0 0 है, तो ये 0 0 इधर आ। तो सबसे पहले जो x के कोफिशिएंट है, तीन इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में y नहीं है, तो मींस y का कोफिशिएंट 0 है, थर्ड में क्या है 2। अब z का फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 0 है, और थर्ड में कितना है 1। w का क्या है, फर्स्ट 2 में 1 1 है और लास्ट में w नहीं है, तो मींस उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। अब ये हमारे पास मैट्रिसेस है। अब हमने इसे क्या करना है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रो एचेलॉन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपली। तो चलें इसे हम रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे जितने भी इस रो के एलिमेंट है उसे हमने क्या बनाना है, 0। तो ये 1 है, हम क्या करेंगे, R2 में से क्या कर देंगे, R1 माइनस कर देंगे। इसी तरह R3 में भी, इससे भी R1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा वो 1 1 1 0। ये फर्स्ट रो तो एडिट आ जाएगी। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 0 - 1 -1 0 - 1 -1। सॉरी, यहाँ w के लिए भी जगह बनानी थी, ये w आ जाएगा, w को ऊपर 1, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब थर्ड रो में से फिर फर्स्ट रो माइनस करनी है, ये 0 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 - 1 0 -1 आ जाएगा, और 0 × 0 0 - 0 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो में ये हमारे पास लीडिंग एंट्रीज -1 है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस से पूरी रो को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा वो 1 1 1 x y z, और ये w के लिए, और ये 0। ये मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट रो यहाँ लिखी। अब सेकंड रो को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 0, ये -1 + 1 में कन्वर्ट, -1 + 1 में कन्वर्ट, 0, और ये 0। अब इसी तरह ये रो आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 1 0 -1, और ये 0। अब ये आपके पास लीडिंग 1 है, इसके नीचे आपने क्या बनाना है,
0। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इन 2 रो को क्या कर देंगे, R3 में से आप क्या कर दें, R2 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी, फर्स्ट 2 रो 1 1 1 1 0, सेकंड रो भी एज इट आ जाएगी 0 1 0 0, और ये आपके पास 0, ये 1 माइनस 1 0, ये 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 आ जाएगा, और 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब इसमें आपने, ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज है, इसको आपने 1 बनाना है तो माइनस से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 1 1 1 0, ये फर्स्ट रो, इसी तरह सेकंड रो 0 1 1 0 0, और थर्ड रो में आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1 0। ये मैंने किया -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये -1 + 1 में, ये -1 + 1 में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। अब ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गया है। अब इससे ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म बन गई है। अब ये x के कोफिशिएंट है, ये y के, ये z के, और ये w के। अब इस मैट्रिसेस से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, z + w = 0। तो लास्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, z + w = 0। अब हमने जो आपके पास लीडिंग वन होता है, यानी जिस कोफिशिएंट का आपके पास यानी वेरिएबल है y z w, इसके पास आपके पास लीडिंग वन एंट्रीज आ रही हैं, इसका भी लीडिंग वन है, इसका भी लीडिंग वन है। अब w की रो में आपके पास लीडिंग वन नहीं है, यानी अगर फोर्थ रो होती है उसमें आपके पास लीडिंग वन होता तो तब हम ये कह सकते थे कि w भी आपके पास क्या है, लीडिंग वन, इसका क्या है, कोफिशिएंट है। अब जो इस तरह हो w की तरह, आपने इसे कोई भी आर्बिट्रेरी क्या कर देनी होती है, वैल्यू असाइन कर देनी होती है। तो यानी आप w को कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर क्या कर दें, असाइन कर दें। तो लेट हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि आपके पास w = है 8, और ये आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो यानी आपके पास जो w की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 8। तो यहाँ से जो आपके पास z है वो आपके पास हो जाएगा z + r = 0। यहाँ से आपके पास जो z है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -r। ये आपके पास w की वैल्यू है। अब इसी तरह जब आप सेकंड रो में से इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y + z = 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y + z = 0, ये y + z = 0। अब z की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, -8। तो यहाँ से आप z की वैल्यू पुट कर दें, -r = 0। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। अब इसी तरह जब आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, x + y + z + w = 0। तो सिंपली y z w की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x + y की वैल्यू r है, z की वैल्यू आपके पास -r है, और w की वैल्यू आपके पास r है, = 0। ये +- r कैंसिल आउट हो गए, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -r आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास इस हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम का आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया है। अब r की कोई भी वैल्यू आप लेट कर ले, लेट से अगर आप जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब जब आप लेट से r रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अगर लेट से अगर आप r1 लेट कर लेते हैं तो w 1 के इक्वल हो जाएगा, z -1 के, y 1 के, और x क्या आ जाएगा, -1 के। इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, तो इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे।